गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके 2 वीडियोस बने थे, 1 to 4 पार्ट्स एंड 5 to 8 पार्ट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसके सारे पार्ट देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1। The question says that represent the following situations, means आपको ये सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी गई हैं, इनको इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो सिचुएशंस दी गई हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस, उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। ठीक है। अब इसका पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये कीवर्ड है आपका रेक्टेंगुलर। तो प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगुलर। उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल शेप में है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल कैसा दिखता है। तो दिस इज रेक्टेंगल, राइट। तो उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी। ठीक है, देख लेते हैं। एक एल मान लीजिए इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, एल एंड बी, राइट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, मीन्स जो इसका एरिया है, जो एरिया इस प्लॉट का है वो कितना है बेटा? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर है। अब इन्होंने एरिया बता दिया, तो एरिया का फार्मूला हमें पता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे चलते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, क्या दिया है, क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब लेंथ के बारे में कुछ कह रहा है इन मीटर्स। लेंथ हम जो भी लेंगे वो मीटर्स में लेंगे। इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीन जो लेंथ है 1 मीटर ज़्यादा उसके ब्रेथ के दुगने से है। तो अगर मान लीजिए कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो सबसे छोटी क्वांटिटी है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। मीटर मानना बहुत ज़रूरी है। एक्स मीटर हमने ब्रेथ मान लिया। तो लेंथ कितना हुआ? लेंथ क्या कह रहा है? उसके दुगने से ब्रेथ का दुगना कितना हुआ? 2x। उसमें 1 मोर, उसमें 1 और प्लस कर दिया। तो ये लेंथ की वैल्यू आ गई। अब देखिए, ये अगर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, तो हमें क्या करना है? दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 1 में रखनी है बाई पुटिंग सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एल एंड बी इन इक्वेशन 1। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 2x प्लस 1। एल कितना है? 2x प्लस 1 और b कितना है? x माना हुआ है हमने। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे आता है एरिया कितना दिया गया था? 528 इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर हम 528 को इधर लाएं तो क्या लगेगा? साइड चेंज, साइन चेंज। मीन्स अगर हम साइड चेंज करेंगे किसी की तो उसकी साइन चेंज होगा। इधर प्लस था, इधर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन निकल आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसकी पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर पार्ट नंबर 1 होगा। होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज अ सिंपलेस्ट वन। और इसमें लिखा था फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब कैसे होगा? x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के आप सॉल्व कर लेंगे। फिर x हमें पता चल जाएगा तो हमें ब्रेथ पता चल जाएगा, फिर उससे हम लेंथ निकाल लेंगे। तो आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड इंटीजर्स। ठीक है, प्रोडक्ट हमें समझता है, प्रोडक्ट हम समझते हैं। प्रोडक्ट का मतलब
उनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू का मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव समझना हमें ज़रूरी है। एक अगर नंबर लाइन दी गई है, सपोज दिस इज़ अ नंबर लाइन, इधर पे 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर -1, -2, -3 एंड -4 अप टू -∞ अप टू +∞। अगर ये नंबर लाइन है तो इसमें क्या करें, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मीन्स कोई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 नंबर है, उसके कॉन्जिक्यूटिव क्या है, एक 1 माइनस करेंगे तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, 4 इसका कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, राइट। तो ये बात हमें बिल्कुल समझनी है। तो मान लीजिए लेट फर्स्ट इंटीजर भी x, पहला x है तो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो सकता है, x + 1 भी हो सकता है और x - 1 भी हो सकता है। एक बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा। तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव कितना होगा, सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा बेटा, इक्वल्स टू होगा x + 1 होगा। ये बात समझ में आई, या x - 1 दोनों ले सकते हैं, लेकिन हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे, जैसे 2 × 3 हम कर रहे हैं तो 6 आएगा। इसी तरह हमारा प्रोडक्ट है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का है, तो x × x + 1 हम अगर प्रोडक्ट करें तो 306 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + x आएगा। इसको साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 306। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर पार्ट नंबर 2। ठीक है, होप ये बहुत ही सिंपल रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पार्ट। ये कह रहा है रोहन्स मदर, रोहन की माँ इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन अभी अगर अगर हम मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ रोहन, अगर हम मान लें लेट द एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या है, x ईयर हमने मान ली। अब रोहन्स मदर कितनी है, इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो मदर्स की एज कितनी होगी, तो रोहन्स मदर्स की एज कितनी होगी, मदर्स एज इक्वल्स टू x + 26, 26 साल ज़्यादा है ना, तो ये होगी ईयर्स। अब आगे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो ये प्रेजेंट एजेस हैं, x + 26 प्रेजेंट एजेस। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी होगी, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन विल बी कितना होगा, x + 3, क्योंकि रोहन की एज में तो 3 ही साल जोड़ेंगे। तो उसी तरह रोहन्स मदर पे कितना जाएगा, एज क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स, x + 26 + 3, यही होगा ना। अगर आज रोहन की जो एज है उससे 26 साल बड़ी उसकी माता हैं, तो आफ्टर 3 ईयर्स उसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे, रोहन में भी जुड़ जाएंगे और उनके में भी जुड़ जाएंगे। अब 3 साल बाद इनकी जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट बता रहा है 360 होगा। मतलब x + 3, रोहन की एज 3 साल बाद होगी, उनकी माता की एज होगी x + 29,
और उसका प्रोडक्ट क्या बता रहा है 360 बता रहा है, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और अपने आंसर तक हम पहुंचेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x होगा प्लस 3x होगा प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और 2 87। अब इसको इधर लाएंगे तो -360 हो जाएगा, राइट। तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लिया तो -273 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा फॉर पार्ट नंबर 3। तो अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक ट्रेन के बारे में। एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म। हम मान लीजिए एक पॉइंट ए है और बी है, इसके बीच का जो है डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। कितना है 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर है। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही थी। फिर क्या करा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो एक स्पीड से चल रही थी और उसने क्या किया, एक स्पीड मान लीजिए x से चल रही थी, तो उसने कुछ टाइम लिया होगा, इसको टाइम लिया होगा A to B पहुंचने में, ठीक है। तो इधर अगर हम लिखें कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x। तो हमें डिस्टेंस कितनी चलनी थी, डिस्टेंस हमें कितनी चलनी थी 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम हमारा t1 लगा। अगर मान लीजिए हमारा 8 किलोमीटर की स्पीड कम हो जाती है तो ये हो जाएगी, तो t2 कितना लगेगा 480, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहा और इसमें x -8 कर देंगे। बहुत सिंपल है, राइट। अब ये क्या कह रहा है, किसमें टाइम ज़्यादा लगा होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगा, तो t2 -t1 करेंगे तो 3 आवर्स आएगा। थोड़ा ट्रिकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 480 माइनस x -8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 480x माइनस 480x -8 और इधर पे भी आपको मिलेगा 3 × x -8। तो ये फॉर्म बना। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन करना बहुत आसान है। इसको हो जाएगा 480x -480x प्लस 8 × 480 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये 480x ये कट गया। अब हमारा क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 8 64 4 6 6 ठीक है इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बना। तो ये हुआ 4th पार्ट ख़त्म यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान था। उसमें क्या था, वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी।
अब आगे हम सीखेंगे सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब तो नई नई भी सोल्यूशंस आ गए हैं कि कैसे हमें जल्दी से जल्दी सोल्यूशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, कॉन्सेप्ट कनेक्ट। आपकी किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करिए हमारे चैनल पे और हम उसको सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।